ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियान को देखते हैं। जियान बहुत ही ज्यादा अपसेट थी क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका था और उसे अपने ये दादाजी का घर भी बेचना पड़ रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो गॉड से प्रे कर रही थी कि उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिस्ट्रेबल क्यों है। वो ड्रिंक कर रही थी और इसी चक्कर में उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो ऊपर बालकनी से नीचे गिर रही थी। तभी इस ड्रामा का मेन लीड शिनमय जियान को सेव करने के लिए आ जाता है क्योंकि जियान ने उसे सम्मान किया था और यहाँ पर शिनमय जियान को बचा लेता है। शिनमय इतना हॉट था कि जियान तो उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि आखिर इतना हैंडसम इंसान ये कौन है। जियान यहाँ पर इतनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसका इमेजिनेशन है या फिर सच में उसे किसी फरिश्ते ने आकर के बचा लिया है। और शिनमय मन में सोचने लगता है कि आखिर ये मेरी ब्राइड कैसे हो सकती है और सोचता है कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो रही है इसे लेकर। और यहीं पर हमें फ्लैशबैक की शिनमय की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनमय असल में तो एक गॉड है, उस पर एक कर्स है। उसे ये कर्स उसके एनिमी ने दिया था। वो एनिमी मासूम ह्यूमंस को मारता था और उन्हें खाता था और शिनमय ह्यूमंस को सेव करता था। दैट्स व्हाई इन दोनों के बीच में हमेशा एक वॉर छिड़ी रहती थी। शिनमय पर ये कर्स था कि अगर 2-3 महीनों के अंदर एक ह्यूमंस को सच में शिनमय से प्यार नहीं हुआ तो शिनमय बूढ़ा होकर के एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मारा जाएगा और शिनमय उस एनिमी को तभी मार सकता था जब उसका कर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाता। और अब शिनमय को अपनी ब्राइड को ढूंढना था। उसकी ब्राइड उसे सम्मान कर सकती थी, ये पहला सबसे एक अहम क्वालिटी था उसके अंदर। जब वो गिर रही थी तब उसने सम्मान किया था कि गॉड आकर उसे बचा ले, इसलिए शिनमय वहाँ पर पहुँच गया था। दैट्स व्हाई शिनमय को ऐसा लगा था कि हो सकता है कि जियान उसकी ब्राइड हो, लेकिन अब जियान को देखकर शिनमय को ऐसा लगता है कि मेरी ब्राइड तो ऐसी फुद्दू हो ही नहीं सकती और कहता है कि ये ह्यूमंस भी ना आखिर कितने अजीब होते हैं। हम देखते हैं कि शिनमय जियान को बताता है कि वो एक गॉड है, भी बताता है कि हो सकता है कि जियान उसकी ब्राइड है। तो ये सुनकर जियान यहाँ पर हंसने लगती है और कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, रियलिटी में आ जाओ, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है। शिनमय प्रूफ करने के लिए पास में रखे एक ट्री को पूरा ब्लॉसम ट्री बना लेता है और उसमें से खूबसूरत चेरी ब्लॉसम्स की बारिश होने लगती है। यहाँ पर बुद्धू जियान को तो ये देखकर ऐसा ही लगता है कि इस तरह के इफेक्ट्स आखिर कहाँ से आ रहे हैं, क्या ये एडिटिंग इफेक्ट्स है या फिर कुछ और, फिर मेरा कोई सपना। लेकिन तभी खुद को वो पिंच करके देखती है और कहती है कि नहीं ये तो रियलिटी है। शिनमय की कर्स की वजह से एक प्रॉब्लम थी कि वो हर हफ्ते अपना फेस चेंज कर सकता था, कर्स की वजह से वो अपने आप ही चेंज हो जाता था और यहाँ पर जियान के साथ वही होता है। अभी जैसे ही शिनमय ने अपना पावर दिखाया था तो कर्स की वजह से फिर से यहाँ पर शिनमय का फेस चेंज होते जा रहा था। अब जियान जैसे ही ये सारी चीजें देखती है तो वो वहीं पर चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। शिनमय उसे उसके कमरे में लेकर जाता है और फिर सोचता है कि नहीं नहीं हो ही नहीं सकता, ये मेरी ब्राइड हो ही नहीं सकती। अगली सुबह जियान को तो ये सब कुछ एक उसका हेलुसिनेशन लग रहा था। उसे लगता है वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, इसीलिए ये सारे बेकार की चीजें वो सोच रही है, सपने में देख रही थी। अब वो अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगती है क्योंकि उसे इतना तो पता था कि उसने इस घर को सेल किया है तो अब ओनर उसे यहाँ पर रहने नहीं देगा। जियान जैसे ही वहाँ से जा रही थी तो शिनमय का बटलर या फिर उसका सेक्रेटरी कह सकते हैं वो आता है और वो जियान से कहने लगता है कि हमारे बॉस अभी आ ही रहे, आप उनका वेट कीजिए और आप उनसे मिल करके ही जाना। तो अब जियान 2 मिनट के लिए यहाँ पर वेट कर ही लेती है। जाए तो उसका ओनर से मिलने का कोई मन नहीं था। तभी यहाँ पर शिनमय आ जाता है और जियान तो उसे देखते ही पहचान जाती है, अरे ये तो कल रात ही वाला लड़का है। शॉक्ड होती है और इसका मतलब वो उसने कोई सपना नहीं देखा, वो तो रियलिटी था। जियान शिनमय से नॉर्मली बात करती है, हाँ मैंने ये घर आपको सेल कर दिया है, ऐसे कहकर वो वहाँ से भागी चली जाती है घर के बाहर। अब शिनमय यहाँ सोचता है कि कैसे तो करके इसे घर वापस लाना पड़ेगा, आखिर अगर सच में ये मेरी ब्राइड है तो उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। जियान वहाँ से निकलते अपने फ्रेंड को कॉल करती है, उसके फ्लैट की चाबी उसे मांग रही थी। फ्रेंड के घर की चाबी उसके बॉयफ्रेंड के पास था, वो बाहर गई हुई थी। वो कहती है कि वो चाबी उसके बॉयफ्रेंड से ले ले। तो जियान यहाँ पर थोड़ी देर अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड का आने का यहाँ पर इंतजार करती रहती है। काफी रात हो चुकी थी, वो रोड के किनारे बैठकर उसके बॉयफ्रेंड का आने का इंतजार कर रही थी। वो इंसान वहाँ पर आता है जो कि उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उस बंदे का इरादा यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं था। अब जियान को यहाँ पर अकेला देख करके वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। वो कहता है ये जानते हुए भी कि तुम्हारी फ्रेंड यहाँ पर नहीं है फिर भी तुमने
मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मतलब ये है कि तुम्हारा इरादा मेरे बारे में लेकर कुछ अलग ही है। जियान उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे सिर्फ चाबी मांगने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे कीज नहीं दे रहा था और बदतमीजी किए जा रहा था। जियान उसे एक थप्पड़ लगाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिनमय था उसका यहाँ पर फेस चेंज हो जाता है। वो पूरी तरीके से एक अलग इंसान बन चुका था। इतने में वो एक फ्लावर वहाँ पर देखता है और वो सोचता है कि मुझे पता है कि मुझे जियान को घर वापस कैसे लाना है। जियान गॉड को सम्मन करती है उसकी हेल्प करने के लिए, तो शिनमय वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर शिनमय की फेस चेंज हो चुकी थी तो जियान उसे नहीं पहचान पाती है। शिनमय यहाँ पर आते ही उसका हेल्प करता है, उस बंदे की अच्छे से पिटाई करता है। जियान यहाँ पर रोने लगती है कि कहती है कि वो बहुत घबरा गई है और उसकी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। साथ ही में वो उसके हाथ में वो फ्लावर बुके देखती है और वो कहती है कि अगर वो उसे मिल जाता तो ठीक हो जाता। तो अब ये देखकर शिनमय भी उसे वो फ्लावर दे देता है। तो जियान कहती है कि मेरी लाइफ में आज तक मुझे फ्लावर किसी ने भी नहीं दिया, अब उसका मूड तो इसी फ्लावर बुके से ठीक हो जाता है। जियान तो अभी उस लड़के से उसका नंबर लेना चाहती थी क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है शिनमय वहाँ से गायब हो जाता है। जियान उसे ढूंढने लग जाती है और वो जियान के सामने नहीं आता। अब जियान यहाँ पर अकेले बैठकर सोचने लगती है कि अब आगे वो क्या करे। में शिनमय अपने असली रूप में उसके सामने आता है और उसे कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। तो फिर जियान से पूछती है बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम इस तरीके से मुझे अपने घर में रख रहे हो, ये घर सेल करने के बावजूद, तो और तुम्हें रेंट भी नहीं चाहिए। शिनमय उसे कहता है कि जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक गॉड हूँ, तुम्हें बस इतना करना है कि जितने दिन तुम मेरे साथ रह रही हो तुम्हें मुझसे प्यार करना है और वो भी रियल में, अपने मन में मेरे लिए फीलिंग्स डेवलप करनी होगी। तो जियान सोचती है ये क्या साइको इंसान है यार, ऐसा कौन करता है भला। लेकिन फिलहाल उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो शिनमय की डील को मान जाती है। वो ये सोचते हुए कहती है कि कुछ दिन रहती हूँ और फिर देख लेते हैं क्या होगा आगे। और फिर वो शिनमय के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। शिनमय यहाँ पर उसे कुछ शर्त बताता है कि वो उसके कमरे में नहीं आ सकती। वो कहता है चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए लेकिन तुम मेरे कमरे में कभी भी नहीं आओगी। ऑपरेटिव एरिया जिसमें कि जियान की एंट्री नहीं है। जियान उसकी सारी शर्तों को मान जाती है। अगली सुबह वो बहुत खुश होकर उसके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती है। शिनमय को इनवाइट करती है। शिनमय यहाँ पर आ जाता है तो शिनमय भी यहाँ पर उसके ऑफर को मान जाता है। शिनमय उसे कहता है कि मैं गॉड और मैं ह्यूमन का खाना नहीं खा सकता हूँ। तो जियान कहती है कि ठीक है लेकिन मुझे कंपनी देने के लिए तो खा सकते। तो शिनमय जियान की बात मानते हुए उसका बनाया हुआ फूड टेस्ट करता है। जियान यहाँ पर उसे अकेला छोड़ देती है खाने के लिए। जब शिनमय उस फूड को टेस्ट करता है तो एक्चुअली में उसे वो फूड बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, जो कि जियान ने उसके लिए बनाया था। वैसे तो वो ह्यूमंस के फूड को नहीं खाता था। जियान उसे चुपके से देख रही थी और शिनमय को फूड खाते हुए देखकर वो काफी खुश हो जाती है। आते ही उसे छेड़ने लगती है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगा। अब बात करते करते दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और यहाँ पर शिनमय और जियान दोनों ही बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगते हैं और गलती से जियान शिनमय के ऊपर सूप गिरा देती है। तो जियान उसका ड्रेस साफ करने लगती है। तभी जियान नोटिस करती है कि शिनमय के एब्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले हैं। अब शिनमय ऑकवर्ड फील करते हुए अपने कमरे में जाता है। जब वो फ्रेशन अप होने लगता है तो जियान यहाँ पर उसे टॉल और उसका ड्रेस देने के लिए जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर शिनमय अपनी कर्ज की वजह से बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव कर रहा है। यहाँ पर जियान को वो इस बात का एहसास नहीं होने देता। अब जियान यहाँ पर उसे उसके कपड़े और टाल दे करके यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब कर्ज की वजह से उसे जो अजीब फीलिंग हो रही थी, यहाँ पर फिर से उसका फेस चेंज हो जाता है और वो एक यंग मैन में ट्रांसफर हो जाता है। अब अपना ये नया रूप देख करके वो सोचने लगता है अगर वो ऐसे फेस बदल के जियान के सामने जाएगा तो शायद उस जियान को उससे सच में प्यार हो ही जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान एक ब्लाइंड डेट पर गई हुई थी अपने रिलेटिव्स के फोर्स करने पर, और यहाँ पर जो उसका ब्लाइंड डेट था वो बहुत ही ज्यादा अनोइंग और बहुत ही ज्यादा ठरकी इंसान था। वो जियांग से कहता है कि मुझसे शादी करने के बाद तुम्हें बस घर में रहना और नौकरों की तरह घर के सारे काम करने पड़ेंगे। तो जियान उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें नौकरानी चाहिए तो तुम अपने घर पर एक मेड हायर कर लो, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं करने वाली। और उसे मना करके वो यहाँ से जा ही रही थी, लेकिन वो लड़का उस पर बहुत ही ज्यादा भड़कने लगता है और वो जियान के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करने लगता है। इतने में शिनमय अपने नए आइडेंटिटी के साथ वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के को अच्छे से सबक सिखाता है और उसे धुलाई करता है उसकी। जियान जब उस नए बंदे को देखती है तो वो देखती रह जाती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है, कितना ज्यादा हॉट है। उसने इतना ज्यादा हॉट बंदा अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। शिनमय उस लड़के की बहुत अच्छे से धुलाई करता है। जियान तो ये देखकर शिनमय पर बहुत ही ज्यादा लट्टू और इम्प्रेस हो जाती है और उसकी ब्यूटी से तो वो खुश हो ही गई थी।
अब उस लड़के की पिटाई करने के बाद शिनमय यहाँ से जा ही रहा था। जियान सोचती है कि काश मैं उस लड़के का नंबर ले पाती, और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है, लेकिन शिनमय वहाँ से गायब हो चुका था। अब जियान तो यहाँ रिग्रेट कर रही थी कि यार पहली बार तो लाइफ में मुझे इतना हैंडसम बंदा मिल गया था, ना ही मैं उसे उसका नंबर पूछ पाई और ना ही अपना खुद का नंबर उसे दे पाई। लेकिन वेट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का थोड़ा बहुत शिनमय के जैसा ही लग रहा है। घर पर शिनमय अपने बटलर से बात कर रहा था कि कहीं उस लड़के से जियान को प्यार ना हो जाए, तो उसका बटलर भी वही समझाने लगता है कि अगर जियान को आपके दूसरे आइडेंटिटी से प्यार हो गया तो आपके कर्ज के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब रात में शिनमय जियान को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कैंडल लाइट डिनर और कैंडल लाइट की तरह अरेंज करता है। सोचती है कि ये सब कुछ किसने किया होगा, तभी शिनमय वहाँ पर उसके लिए गाना वगैरह बजा रहा होता है। बेसिकली वो जियान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियान के लिए ये सब कुछ बहुत ही जियान शिनमय से डरती रहती थी क्योंकि वो एक गॉड था। वो उससे बात करने के लिए जाती है, स्लिप होकर उसके ऊपर गिरती है और सडन वाला दोनों के बीच में किस हो जाता है। गिरने की आवाज सुनकर शिनमय का बटलर यहाँ पर आ जाता है। अब इन दोनों को ऐसे रोमांटिक मोमेंट में इन्वॉल्व होता देखकर बटलर यहाँ पर ऑकवर्ड फील करके यहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर खुद ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी और वो शिनमय से सॉरी कहे जा रही थी। वो उसे बार बार सॉरी बोलकर फिर वहाँ से चली जाती है। बटलर यहाँ पर शिनमय से कहता है कि तुम सही काम कर रहे हो, शायद अब जियान तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स डेवलप कर रही है, इस वजह से देखना जियान कहीं ना कहीं तुम में इंटरेस्ट ले रही है। इधर जियान अपने कमरे में आकर अलग ही फील कर रही थी और वो सोचती है क्या वो गॉड के लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप कर रही है, लेकिन वो तो उस हैंडसम यंग लड़के को पसंद करती है। अब शिनमय का जो बटलर था अगले दिन उसने यंग मैन को अपने साथ घर लाकर अपना कजन करके इंट्रोड्यूस करता है। जियान तो उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली जिस लड़के को वो ढूंढ रही थी उसका नंबर लेने के लिए अब फाइनली वो उसके साथ उसके घर में ही रहने वाला है। लेकिन वो बटलर से कंफर्म करके पूछती है कि इस चीज से शिनमय को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बटलर कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जियान उसने ये मैन के लिए फूड वगैरह बनाने के लिए किचन में शिनमय अपने नए रूप के साथ जियान के साथ ही रहने लगा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये चीज उसे ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर जियान को दूसरे आइडेंटिटी के साथ प्यार होगा तो फिर शिनमय का कर्ज कैसे लिफ्ट होगा। साथ से अनजान शिनमय इस आइडेंटिटी के साथ जियान से क्लोज होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान एक सीवीएस स्टोर में काम करने के लिए जाती थी। वो वहाँ काम करती थी, वही उसका ब्लाइंड डेट वाला लड़का वापस से यहाँ पर आकर उसे परेशान करने लगता है। शिनमय सेकंड कैरेक्टर में वापस से आता है और वो जियान का यहाँ पर हेल्प करता है। वापस से वो उस लड़के की दोबारा से पिटाई करता है और इसी चक्कर में शिनमय को यहाँ पर चोट लग जाती है, उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। तो जियान को यहाँ पर शिनमय के लिए थोड़ा सा बुरा लगने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी वजह से वो इंजर्ड हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस तो हो चुकी थी। और वो शिनमय से कहती है कि चलो घर जाकर तुम्हारा फर्स्ट एड करते हैं। शिनमय भी फुल ऑन प्यार और केयर यहाँ पर जियान को दिखा रहा था। जियान शिनमय को हक करती है और उसे कहने लगती है कि वो उसे आगे से हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, उसे कहीं नहीं जाने देगी। यहाँ पर शिनमय को समझ आता है कि जियान को उसकी दूसरी आइडेंटिटी से प्यार हो चुका है और ये तो गड़बड़ है। अगर ऐसा हुआ तो शिनमय का कर्ज नहीं टूटेगा। अब रात में जियान शिनमय के कमरे में आती है और वो उसे करती है कि उसे उस लड़की से प्यार हो गया है। वो उसे बताती है कि वो उससे प्यार करती है और वो यहाँ से अब मूव ऑन करना चाह रही है। तो शिनमय ये सुनकर उसे कहने लगता है कि उसे मूव आउट करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो वो यहीं पर ही रह सकती है उसके साथ। उस नए लड़के के साथ जियान अपने कमरे में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनमय जियान को नापसंद करवाने के लिए बहुत सारी हरकतें करने लगता है। शिनमय जानबूझकर ही जियान के सामने ऐसे बचकानी हरकतें करने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि ऐसे देखकर जियान उसे नापसंद करेगी, लेकिन जियान को तो शिनमय से सच्ची वाला प्यार हो चुका था। तो शिनमय चाहे जो कुछ भी कर रहा था जियान तो उसे नापसंद बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। जियान तो खुद को उसकी तरह से ढलने का कोशिश कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक वो न्यू आइडेंटिटी वाला गाय जियान को नापसंद करवाने की कोशिश करता ही रहता था, अपनी बचकानी और फुद्दू जैसी हरकतें करके। एक दिन तो वो जानबूझकर खुद का एक्सीडेंट भी करवाने लग जाता है। शिनमय को यही आइडेंटिटी के साथ अपने खुद को मरवाना था, तभी तो जियान उसे छोड़ पाती। शिनमय यहाँ पर फोर्सेस देते हुए खुद को करंट लगवाता है और खुद की डेथ
करवा लेता है उसके सामने। जियांग जल्दी से उसके पास आकर हॉस्पिटल को कॉल लगाती है रोते हुए। उसके लेटर्स में होने की वजह से वो खुद भी बेहोश हो गई थी। जियांग को जब होश आता है तो सिनमे का बटलर उसे बताता है कि वो न्यू गाय था, वो उसका डेथ हो चुका है, वो नहीं रहा और उसकी अस्थियों को भी इन्होंने बहा दिया है। अब उस आइडेंटिटी वाले बंदे को मारने का इनका प्लान था। जियान तो ये बात सुनकर पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लग जाती है। सिनमे अपने बटलर से पूछता है कि वो ठीक तो है ना, तो वो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल जरा सा ठीक है। अब जियान रोते हुए सिनमे के पास आती है और वो सिनमे से रिक्वेस्ट करती है कि तुम गॉड हो ना, प्लीज तुम उसे जिंदा कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो सिनमे कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता और वो जियांग को ढेर सारे पैसे देता है और वो कहने लगता है कि मैं उस लड़के को जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी इस तरीके से मदद जरूर कर सकता हूँ। अब जियान यहाँ पर इतने सारे पैसे देखकर वो खुश भी होती है, रोती भी है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रही है, लेकिन जियान फिर भी उस लड़के को भूल नहीं पा रही थी। अगली सुबह तो सिनमे अपनी नई आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर आ जाता है। वो अपने बटलर से जियान के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि जियान तो अपना दिल हल्का करने के लिए क्लब चली गई है। सिनमे तो बिना खाना खाए उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर बटलर को लगने लगता है कि कहीं सिनमे को ही जियांग से सच्चा वाला प्यार तो नहीं हो गया। जियान यहाँ क्लब में काम करने के लिए आई होती है, लेकिन कुछ लड़कों के साथ पैसे ऑफर करते ही वो उनके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। उसने जिसे खोया है उसके ऊपर से उसका ध्यान भटक सके, इसी चक्कर में वो यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा ही ड्रंक हो जाती है। अब सिनमे जियान को देखने के लिए यहाँ पर आता है। वो थोड़ा गुस्से में था, लेकिन जियान यहाँ पर सिनमे को पहचान नहीं पाती क्योंकि वो उसके साथ एक नए आइडेंटिटी में था। अब ये बंदा जियान को उठाकर अपने साथ वहाँ से लेकर जाता है। अब ये नए आइडेंटिटी वाला बंदा उसे जैसे घर लाता है तो जियान असली सिनमे को ही यहाँ पर देख पा रही थी। उसे लगता है कि सिनमे ने ही उसे क्लब से वहाँ से लेकर घर लेकर आया है। ड्रंक होने की वजह से वो थ्रू ऑफ द नाइट पूरी तरह से फुद्दू जैसी हरकतें करने लगती है। जियान वो सिनमे से रोते हुए कहती है कि उसे सच में उस लड़के से सच्चा वाला प्यार हो गया था, तो वो कैसे ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चला जा सकता है। अब उसके बिना वो कैसे रहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। जियान तो यहाँ रो रो करके पूरा घर सर पर उठा लेती है। अब सिनमे तो परेशान हो चुका था जियान की ऐसी हरकतों की वजह से। इतनी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी सिनमे अब उसे उठा करके उसके कमरे में लेकर जाता है ताकि वो आराम से सो सके। बटलर अंकल भी सिनमे से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है जो उसे क्लब से लाने के लिए गए थे तुम। सिनमे उसे रूम में छोड़कर आता है। जैसे ही जियान की सुबह आँख खुलती है तो उसे कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आ जाता है कि ड्रंक हालत में कल रात जियान सिनमे को वही वाला लड़का समझकर उसे किस कर लेती है। अब वो होश में आते ही रिग्रेट कर रही थी कि वो इस तरीके से गॉड के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। इस बात को सोच सोच कर वो सिनमे को अवॉइड कर रही थी। आखिर वो उसके सामने कैसे जाती भला। कमरे से बाहर निकलते ही बटलर उसके सामने आ जाता है और वो उसे बताने लगता है कि कल रात जिस लड़के ने उसे यहाँ लेकर आया था, बताता है कि वो लड़का एक कंपनी का सीईओ है। बताता है कि वो जियान को अपना पर्सनल कार्ड देकर गया है, वो उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता है। अब जियान ये देखकर सोचती है कि वो इतनी अच्छी कॉलेज से पढ़ी लिखी है तो नहीं, पर उसे इतना अच्छा जॉब कैसे मिल सकता है। सोचती है क्या वो लकी है और वो जॉब पर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि सैलरी भी उसकी अच्छी खासी मिलने वाली थी। अब अगला सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर कि ऑफिस की लड़कियां आपस से गॉसिप कर रही थी कि जियान बिना किसी इंटरव्यू के सीईओ की सेक्रेटरी कैसे बन सकती है। अब वो लड़कियां जियान के पास जाकर के बात करने की कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि शायद जियान बहुत ज्यादा टैलेंटेड गर्ल है, लेकिन असल में देखा जाए तो जियान को तो कुछ भी नहीं आता था। अब जियान की इस IQ के बारे में जानते ही वो लड़की और भी ज्यादा श्योर हो जाती है कि जियान बैकडोर से यहाँ पर आई हुई है। जरूरी यहाँ पर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, जिस वजह से उसे यहाँ पर ये इतने बड़े पोस्ट का जॉब मिला है। उनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम को करने की कोशिश करने लगती है। वो इतने में ही कंपनी का बॉस यहाँ पर आता है और वो जियान को अपने कैबिन में बुला लेता है। अब ये सारी लड़कियां गॉसिप करने लगती है कि ये यहाँ चल क्या रहा है। जियान जैसे बॉस के कैबिन में जाती है, नया बॉस उसे कहने लगता है तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पास ना तो एक्सपीरियंस है और ना ही टैलेंट है, ना ही इस जॉब की क्वालिफिकेशन है। मैं तुम्हें अपने पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर एक काम को करने का जोश दिखा जिस वजह से कि तुम इस काम को कर सकती हो। एंड आई होप कि तुम मुझे कभी इस बात को लेकर रिग्रेट फील होने नहीं दोगी और असल में तुम इस काम के लिए अपना 100% दोगी, सच्चे दिल से काम करोगी। वो जियान को यहाँ पर मोटिवेट कर रहा था क्योंकि जियान को पहले ही लग रहा था कि वो इस काम को करने
रहने के लायक नहीं है। उसका बॉस यहाँ उसे मोटिवेट करता है तो वो थोड़ी सी मोटिवेटेड फील करती है। अब रात में घर में आते ही सिनमे सोचने लगता है वो ये सब कर तो रहा है, लेकिन क्या सच में जियान को उससे प्यार हो जाएगा। अब यहाँ पर बटलर कुछ बुक्स निकाल कर शिनमे को देता है और कहने लगता है कि आप ये जाकर जियान को दे दीजिए, उसे अच्छा लगेगा क्योंकि आपको उसे खुद से प्यार करवाना है। अब जियान अपने कमरे में अपनी कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए कुछ ड्राइंग्स बना रही थी, डिजाइन्स बना रही थी। हमें सिनमे यहाँ पर आता है तो जियान खुश होकर सिनमे को बताने लगती है कि उसका एक कंपनी में जॉब लग गया है। उसका बॉस तो बहुत ही अच्छा है और वो उसे मोटिवेट भी फील करवा रहा था। कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए कुछ डिजाइन्स बना रही है तो सिनमे यहाँ पर उसे वो बुक्स ऑफर करता है, कहता है कि इन बुक्स को पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारी कंपनी के रिलेटेड काफी चीजें अंदाजा हो जाएगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। जियान सोचती है कि सिनमे इतना भी बुरा नहीं है जितना वो सोच रही है, वो तो उसकी हेल्प करा रहा है। अगली सुबह जियान डिजाइन्स बना करके अपने नए बॉस को दिखाने के लिए जाती है। डायरेक्टली सबके सामने शो कर रही थी। ऑफिस की लड़कियां तो उसके बारे में गलत ही समझ रही थी, लेकिन जियान की डिजाइन्स में बहुत सारी गलतियां आती है, इसलिए उसका नया बॉस उसे उसकी गलतियां गिना करके यहाँ से चला जाता है। ऑफिस की लड़कियां सोचती है कि जियान उसे पटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बॉस उसे पटा नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जियान का एक्स बॉयफ्रेंड आता है जो कि इसकी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए आया था। अब जियान के कलीग्स के सामने वो जानबूझकर कहने लगता है कि वो जानबूझकर उसे यहाँ फॉलो करते हुए आई है ना, और वो जियान की यहाँ पर बहुत ज्यादा इंसल्ट भी करने लगता है। तो जियान भी अपना बदला लेते हुए कहती है, उसकी सारी चीटिंग के बारे में बताती है, किस तरीके से वो रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी उसने उसे चीट किया था। तो जियान कहने लगती है कि दैट्स व्हाई उसने इस चीटर से ब्रेकअप कर लिया था। अब जियान उसके एक्स की यहाँ पर बेइज्जती करने लगती है तो उसका एक्स यहाँ पर उस पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी कंपनी का बॉस यहाँ पर आ जाता है और वो जियान को सेव कर लेता है। बॉस जियान के लिए सब करता है, ये देखकर जियान तो अपने बॉस से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और अब कहीं ना कहीं वो पहले के कंपैरिजन में अपने बॉस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगती है और वो सोचती है कि शायद उसके दिल में उसके बॉस के लिए फीलिंग्स आ रही है। रात में जियान अपने घर में होती है तो उससे मिलने के लिए उसकी फ्रेंड आती है। ये वही फ्रेंड थी जिसके बॉयफ्रेंड ने जियान के साथ बदतमीजी की थी। अब ये दोनों फ्रेंड्स मिलकर यहीं पर रात में पार्टी करने वाले थे, घर पर रहने वाले थे। जियान अपने फ्रेंड से सारी बातें शेयर करती थी, वो उस लड़के के बारे में भी उसे बताती है जिससे कि उससे प्यार हुआ था और अब कंपनी का बॉस भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। और ये सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़े होकर सिन में भी सुन रहा था। उसे लग रहा था कि सिन जियान को उससे प्यार होगा, लेकिन जियान को तो उसके हर एक कैरेक्टर से प्यार हो रहा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और रात में जियान अपने फ्रेंड के साथ एक कमरे में सो रही थी और उसे वॉशरूम जाने के लिए वो उठती है और वॉशरूम जाते हुए गलती से सिनमे के कमरे में आ जाती है। अब नींद में वो उससे ब्लैंकेट छीन लेती है और उसे अपने फ्रेंड समझकर वो उसे हक करके सिनमे को सो जाती है। अब ये सब कुछ देखकर तो सिनमे को जियान को अपने आप से दूर करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन जियान नींद में होने की वजह से सिनमे को यहाँ पर छोड़ ही नहीं रही। सिनमे को तो जियान से प्यार हो चुका था, वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन खुद को रोक लेता है, खुद से कहता है कि वो ऐसे थॉट्स मन में नहीं ला सकता और वो उठ करके यहाँ पर वॉशरूम में आ जाता है जहाँ पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जियान की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो सिनमे के कमरे में क्या कर रही है। अब वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो जल्दी जल्दी से निकल कर अपने रूम में जाने लगती है। सिनमे पीछे से आकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बहाना करने लगती है। लेकिन सिनमे यहाँ पर उसके क्लोज आता है और उसे पकड़ने लगता है तो वो बहाना करने लगती है कि वो कल रात बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी, इसलिए उसे पता नहीं चला और शायद इसी वजह से वो कल रात ड्रंक हालत में गलती से उसके कमरे में आ गई थी। और वो सिनमे से कहती है कि वो दोबारा से गलती से भी उसके कमरे में नहीं आएगी। अब ये कहते हुए वो जल्दी से वहाँ से फरार होकर अपने रूम में आ जाती है और डोर लॉक कर लेती है। फरन से अपने रूम में आ जाते हैं। नींद में उसने शिमे के साथ क्या किया उसे याद ही नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान को कॉल आता है उसकी कंपनी से, उसके बॉस का एक्सीडेंट हुआ है जिस वजह से एक्सीडेंट में उसके नए बॉस की डेथ हो चुकी है और अब उसका कजन ब्रदर ये कंपनी संभालने वाला है। सिनमे ने उस लड़के को जियान की लाइफ से निकालने के लिए ऐसा किया था। अब ये सुनकर तो जियान काफी उदास होकर रोने लगती है कि ये इंसान भी उसके लाइफ से चला गया। अब हम देखते हैं कि सिनमे अपने 4th कैरेक्टर में यहाँ पर आया हुआ था और ये 4th कैरेक्टर यहाँ पर एक प्ले बॉय का था। अब वो खुद को ऐसा कभी भी नहीं दिखाएगा कि उसके नए कैरेक्टर से जियान को दोबारा से प्यार हो जाए। हम देखते हैं कि जियान तो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई थी। ये सारी बातें आकर वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है।
तो उसकी फ्रेंड उसे कहने लगती है कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, भले ही वो कर्ली बॉय वाला कैरेक्टर और वो तुम्हारा नया बॉस, जैसे ही तुम्हें उन दोनों से प्यार हो गया वो दोनों ही गायब हो गए हैं, मतलब कि उनकी डेथ हो जा रही है, कहीं इसके पीछे किसी और का तो हाथ तो नहीं है। अब ये सुनकर जियान के दिमाग में एक पल के लिए तो शिनमय आता है, कहीं वही तो ये सब कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके बीच तो डील हुई थी कि जियान को उससे प्यार होगा। जियान तो अपने सैड मूड्स के साथ ही उसे टी ऑफर करने के लिए जाती है, तो शिनमय उसे खुश करने के लिए उसे बहुत सारा पहले की तरह गोल्ड ऑफर करता है, लेकिन जियान यहाँ पर उस गोल्ड को लेने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा और ये मुझे नहीं चाहिए, और ये कहते हुए वो इस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब शिनमय तो ये सोचने लगता है कि जियान को तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, जब वो सब कुछ उसे ये दे रहा है तो उसने ये सब कुछ एक्सेप्ट क्यों नहीं करा। हम देखते हैं कि शिनमय का जो फोर्थ कैरेक्टर था वो अपना प्ले बॉय वाला चाल चल रहा था, ताकि जियान को उससे यहाँ पर प्यार ना हो जाए। अब जियान जैसे ऑफिस आती है अपना काम करने के लिए, वो तो इसके बिहेवियर को देख कर इरिटेट ही हो रही थी। शिनमय यहाँ पर जियान को टास्क दे देता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से अकेले ही कंप्लीट करके दिखाए। अगर वो सच में टैलेंटेड है और उसके भाई ने उसके टैलेंट की वजह से उसे जॉब पर रखा हुआ है तो। ऑफिस के बाहर जियान अपने फ्रेंड को बताती है कि न जाने क्यों उसे इन सारे कैरेक्टर में कुछ एक बातें सिमिलर लगती है, तो उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि शायद हो सकता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। अब घर जाकर जियान अपना प्रोजेक्ट वर्क कर रही थी, इतने में शिनमय यहाँ पर आता है और वो उसकी हेल्प करने लग जाता है उसका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करने में। जियान को उसका हेल्प करना अच्छा लगता है, इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। अपने क्लोज की वजह से शिनमय तो थोड़ा शर्माने जैसा फील करता है, वो कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जियान शिनमय के फोर्थ कैरेक्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट देती है साइन करने के लिए, वो गलती से अपने भाई का साइन कर देता है। अब ये देखकर जियान उससे पूछने लगती है उसने उसके भाई का साइन क्यों किया, तो वो बहाना करने लगता है कि असल में उसे आदत है उसके भाई की साइन करने की। लेकिन जियान के मन में शक आ चुका था और यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी महसूस करती है कि असल में सेम हैंडराइटिंग कैसे हो सकता है किसी का भी। साइन की वजह से इसे यहाँ कुछ तो गड़बड़ी लगती है। अब हमेशा की तरह आकर जियान अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बताने लगती है, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि बहन तेरा शक तो सही लग रहा है, मैं भी पूरी तरह से श्योर हूँ कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है और जिसकी हमें पूरी तरह से पता लगाना पड़ेगा। अब घर जाने के बाद जियान शिनमय को बताती है कि उसे उसके नए बॉस के भाई से प्यार हो गया है, यानी कि शिनमय के फोर्थ कैरेक्टर से। अब इस बात से शिनमय तो थोड़ा सा भड़क जाता है कि ये जियान का प्यार है या फिर कुछ और। पहले उसका फर्स्ट कैरेक्टर का नंबर चाहिए था, फिर कर्ली बॉय पर क्रश हो गया था, प्यार हो गया था, फिर उसके बॉस पर, अब बॉस के भाई के साथ। फोर्थ कैरेक्टर तो प्ले बॉय है, इसमें क्या खूबी है। जियान तो जानबूझकर ये सारी बातें शिनमय को बता रही थी क्योंकि उसे डाउट हो रहा था जितने भी लड़कों को वो पसंद करने लगी थी वो सब कुछ गायब हो रहे, इसमें कहीं ना कहीं शिनमय का ही हाथ होगा। शिनमय तो गुस्सा होकर वहाँ से चला ही जाता है। शिनमय का बटलर उसे कहने लगता है कि हमें इस बंदे को भी गायब करना होगा, लेकिन हम इसे यहाँ पर जान से नहीं मार सकते, पिछले 2 कैरेक्टर को हमने जान से मारा था, वरना जियान को यहाँ पर डाउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियान को कॉल आता है कि उसका जो नया बॉस था वो एक प्ले बॉय था, इसलिए वो एक लड़के को लेकर वहाँ से भाग गया है वो भी। अब पूरी कंपनी तो टेंशन में आ चुकी थी कि अब कंपनी को कौन संभालेगा, कंपनी वालों को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जियान को ऐसे लगने लगता है कि कहीं वो ओवरथिंक तो नहीं कर रही, कहीं इस सब में शिनमय का हाथ ही तो नहीं है। पिछले वाले 2 तो अपनी जान गंवा चुके थे और ये तीसरा वाला ऐसे भाग जाना इसका, और पहले वाला तो पहली मुलाकात के बाद से दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो चीजों को कंफर्म करने के लिए शिनमय के कमरे में आती है। जहाँ शिनमय ने आने से मना किया था, शिनमय के नहीं रहने पर वो उसके कमरे में आती है और वो उसके कमरे में छिप जाती है। शिनमय यहाँ पर आने लगता है अपने फोर्थ कैरेक्टर के रूप में। अब उसका आइडेंटिटी यहाँ पर चेंज होता है शिनमय का। अब इस जिसे देखकर जियान समझ जाती है कि शिनमय ही है, जो लगता है कि शिनमय उसके साथ ये सब कुछ गेम खेल रहा था। अब जियान गुस्से में बाहर आती है और वो शिनमय से कहती है और गुस्से में थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि माना कि तुम गॉड हो, लेकिन किसी इंसान के इमोशंस के साथ तुम इस तरह से नहीं खेल सकते। इतने टाइम से तुम ये सब कुछ करके मेरे मजे ले रहे थे ना, मुझे तुम्हारे हर एक कैरेक्टर के साथ प्यार हो रहा था और तुम मेरे मजे ले रहे थे, मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे थे। वो पूछती है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तो शिनमय कहता है कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, पर मैं कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें इस कंपनी का CEO की पोस्ट दे दूंगा। जियान कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, रखो अपने पैसे अपने पास तुम, मैं यहाँ से जा रही हूँ ये घर छोड़ कर के हमेशा के लिए। ये कहकर जियान यहाँ से चली जाती है। जियान के जाते ही बटलर शिनमय से बोलने लगता है कि शिनमय ने उसे सच क्यों नहीं बताया आखिर। शिनमय कहता है कि अगर मैं बताता तो वो मुझ पर तरस खाकर मेरे साथ रहती
और वो तरस और वो प्यार में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। लेकिन जियान के जाते ही यहाँ पर सिनमई की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। वो कर्ज अब उसके प्यार के जाने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है और सिनमई की एज अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिनमई की इस हालत को देखते हुए बटलर को समझ में नहीं आता कि अब वो जियान को वापस कैसे लेकर आए। अब दूसरी तरफ हम लोग जियान को देखते हैं, वो ये सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताती है। ये बताते हुए जियान बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी फ्रेंड जियान को काम डाउन करने के लिए वो जियान को क्लब लेकर आती हैं। अब यहाँ पर जियान को घर के बटलर का कॉल आता है। वो बताता है कि अचानक से सिनमई की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तो जियान कहती है कि तो मैं क्या करूँ, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसने मुझे झूठ बोला है। जियान बटलर को ऐसा बोल तो देती है, लेकिन न जाने क्यों जियान को सिनमई की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगती है। फिर वो जल्दी से उठ करके जियान को देखने के लिए घर चली आ जाती है। घर आते के साथ ही बटलर जियान को उस कर्ज के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते के साथ ही जियान सिनमई के रूम में उसकी केयर करने के लिए जाती है और वो देखती है कि सिनमई की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अब वो उसे ठीक करने के लिए मेडिसिन वगैरह पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना करता रहता है। तो जियान मेडिसिन को अपने मुंह में लेती है और उसे अपने मुंह से पिलाने लगती है। जैसे ही जियान उसे टच करती है तो सिनमई यहाँ पर नॉर्मल फील करने लगता है। अब ये देखकर जियान सिनमई के साथ आगे बढ़कर रोमांस करने की कोशिश करती है। शायद ऐसा करने से सिनमई का कर्ज ठीक हो जाए। हालांकि इस कर्ज को खत्म करने के लिए जियान को सिनमई से पूरी तरह से मन से प्यार करना था। ये बात सिनमई को पता था और वो यहाँ जियान को अपने साथ इंटीमेट होने से रोक रहा था। उसे डर था कि कहीं जियान को हर्ट हो सकता है, लेकिन जियान उसे यहाँ कहती है कि वो उसके साथ अपनी मर्जी से यहाँ पर रोमांस करने के लिए आई है। आफ्टर दैट अब वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जियान जैसे ही उठती है तो वो सिनमई को देखकर बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी। तो सिनमई उसे जानबूझकर छेड़ रहा था। तो वो सिनमई से कहती है कि वो कल इमरजेंसी ट्रीटमेंट मुझे तुम्हें देना पड़ा था। अब इसी समय से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब जियान यहाँ पर सिनमई को बताने लगती है कि जिस दिन पहली बार सिनमई ने जियान को बचाया था, शायद उसी दिन से वो उसे पसंद करने लगी थी और उसे प्यार करने लगी थी। और उसे बाकी 4 कैरेक्टर इसीलिए पसंद आए थे क्योंकि उसमें सिनमई की ही झलक उनमें उसे दिखने लगती थी और शायद इसी वजह से वो इस बात को समझ नहीं पाई थी। अब सिनमई को जैसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब जियान को सच में उससे प्यार हो गया तो शायद उसका कर्ज भी लिफ्ट हो गया होगा अब तक। और अगले कुछ दिनों तक वो दोनों नॉर्मल कपल की तरह दोनों एक दूसरे के साथ डेट करने लगते हैं। जियान के लिए तो ये सब कुछ एक सपने की तरह था। वो इतने अमीर और इतने हैंडसम लड़के के साथ डेट पर गई हुई थी। अब दोनों एक दूसरे के साथ घूमते फिरते, एक साथ बैठकर खाना खाते। सिनमई जियान के लिए उसकी फेवरेट चीजें भी ला कर देता था। एक दिन अचानक जियान शॉपिंग करके आती है तो यहाँ पर सिनमई की हालत अचानक से खराब होने लगती है। सिनमई उसे घर की प्रॉपर्टीज दे देता है। जानबूझकर सिनमई जियान से कहता है कि तुम्हें ये घर चाहिए था ना, इसलिए मेरे साथ अब ये सब कुछ हो रहा है। बस मेरे साथ प्यार का नाटक कर रही थी। जैसे ही मैंने घर की प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम कर दी, देखो मेरा कर्ज वापस से मुझे मिल गया। अब इसकी बातें सुनकर जियान कहने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सच में ही तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी। तुम्हारे प्यार के अलावा मुझे कभी ये घर नहीं चाहिए था। लेकिन सिनमई जानबूझकर जियान को हर्ट करने वाली बातें कहने लगता है क्योंकि उसे इतना समझ में आ गया था कि ये कर्ज अभी भी फ्लिप्ड नहीं हुआ है। अगर इस कर्ज के चलते सिनमई को कुछ हो जाता है तो जियान को बहुत ज्यादा हर्ट होगा और वो फिर से अकेली पड़ जाएगी। इसलिए वो जियान को ब्रेकअप करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। जियान यहाँ सिनमई की पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाती। उसे हर्ट होता है कि सिनमई उसे गोल्ड डिगर समझ रहा है और वो घर से बाहर निकल जाती है। अब जो बटलर था वो जियान को ढूंढते हुए बाहर जाता है और वो उसे ढूंढकर उसे वो सारी सच्चाई बताता है कि उसने सिनमई ने जियान को सिर्फ अधूरी बात बताई है। सिनमई का कर्ज तब तक लिफ्ट नहीं हो सकता जब तक उसकी ब्राइड उसके लिए अपनी जान ना दे दे। सुनने के बाद जियान को समझ में आता है कि इसी वजह से सिनमई ने उसे हर्ट करने के लिए ये सारी बातें बोली थी और उसे ब्रेकअप करके खुद से दूर भेज रहा था क्योंकि वो खुद की जैसे जियान को खोना नहीं चाहता था। वो जैसे ही घर आती है सिनमई के रूम में जाती है जहाँ पर सिनमई बेहोशी की हालत में था। उसे ऐसे देखकर जियान बहुत ज्यादा रोने लगती है और बहुत सोच समझकर वो सिनमई के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होती है। अब जियान यहाँ खुद को खत्म करने ही वाली थी, तभी सिनमई यहाँ पर आता है और वो जियान को बचा लेता है। सिनमई कहता है कि नहीं, मैंने दूसरा रास्ता देख कर रखा है और मैं उस दूसरे तरीके से इस कर्ज को रोक सकता हूँ जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। सिनमई जियान को एक पुराने घर में लेकर आता है जहाँ की उस कर्ज को रोकने की कुछ चीजें थी।
अब उस पुराने घर में वहाँ पर वो एक स्पेशल मिरर को ढूंढते हैं जिस मिरर से सिनमे का कर्स तोड़ा जा सकता था। एक समय सिनमे को ये कर्स शुरू हुआ था, उस मिरर के थ्रू जियान भी उस जगह पर पहुंच जाती है। हमें पता चलता है कि सिनमे ने ही असल में जियान की मॉम को बचाया था। जब वो इविल मॉन्स्टर जियान की मॉम को मारना चाह रहा था, तब सिनमे ने उसकी मॉम को बचाया था। तब उसी समय उसे वो कर्स मिला था। जियान की मॉम तब प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से जियान उसकी ब्राइड बनी थी। सिनमे उसकी मॉम को जब बचा रहा था, तब उस डेविल ने उसे जो कर्स दे रहा था, तभी आकर जियान उसे बचा लेती है और सिनमे को वो कर्स लगने से जियान उसे रोक लेती है। अब इस बार सिनमे का वो कर्स नहीं लगा था। तब रियल लाइफ में भी सिनमे इस तरह चीजों को झेल नहीं रहा था। अब जब सिनमे का कर्स लेफ्ट हो जाता है तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अब जब सिनमे के सारे पावर्स वापस आ चुके थे तो वो जाता है वापस उस डेविल को जान से मारने के लिए। डेविल को तो अभी लग रहा था कि सिनमे पर कर्स है और वो कहाँ ही उसे जान से मार पाएगा, लेकिन सिनमे यहाँ पर अपने सारे पावर्स का इस्तेमाल करके उस डेविल को यहाँ पर जान से मार देता है। अब उस इविल डेविल को मारने की वजह से सिनमे अब उससे भी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये फाइट खत्म होते ही वो तुरंत जियान के पास वापस आ जाता है और अब इस तरह सिनमे और जियान हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। सिनमे का बटलर और जियान के फ्रेंड वो दोनों भी इन दोनों के लिए खुश होते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपसे फिर मिलते हैं नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ।